Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your partner's hidden feeling. अगर आप जानना चाहती हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। बहुत बार ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में कि जो पर्सन ज्यादा ऑनेस्ट रहता है, जो ज्यादा सीरियस होता है अपने रिलेशनशिप के लिए, उसी को आगे जाके ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। एंड अक्सर ऐसा ही देखा गया है कि जो बातें छुपी हुई होती हैं वही चलकर रिलेशनशिप में आगे चल के हावी हो जाती हैं। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी फेमिनिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे छुपा रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप को हर्ट कर रही हैं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. Some parts of this reading may or may not resonate with you, so take what resonates and leave the rest. If you like this reading, do not forget to like, share, and subscribe. If you have anything to share with me, please feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। Now let's try to understand कि आपके पर्सन के क्या ट्रू इमोशंस हैं इस रिलेशनशिप में। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कार्ड्स में दिखाई दे रही है। आप एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल पर्सन हो एंड काफी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हैं। आप दोनों के बीच में हॉट एंड कोल्ड की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं एंड गायब हो जाते हैं एंड कभी भी उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है कि वो रिलेशनशिप से गायब क्यों हो जाते हैं दिनों दिन। आप अटकी हुई हैं इस सिचुएशन में एंड इसी वजह से आप अपनी लाइफ के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। वैसे इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स, बट आपकी खुद की ही फीलिंग्स खुद से छुपी हुई हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि आप इस रिश्ते से, आप इस पर्सन से क्या एक्चुअली में चाहती हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप को ना आपके पार्टनर की टॉक्सिक लाइफस्टाइल इफेक्ट कर रही है। आपके पर्सन का जो रहन सहन है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है। थोड़ा बहुत मुझे सेंस हो रहा है कि ये शू शाम में बिलीव करते हैं, लोगों को दिखावे में बिलीव करते हैं। इनको बेस्ट मोबाइल फोन्स चाहिए, गाड़ियां चाहिए, इनको पार्टियां करनी है, लोगों के संग सोशलाइज करना है, इन चीजों में ये बिजी रहते हैं। बहुत ही फेक लाइफस्टाइल है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनके पास ना बिल्कुल भी फाइनेंसेस, इनका जो पैसा है वो टिकता नहीं है। बहुत ही खर्चीले पर्सन है। इतने खर्चीले पर्सन के संग आपको एक स्टेबल लाइफ क्रिएट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि आपके पर्सन को मूड स्विंग्स आते हैं एंड आपको खुद ही समझ नहीं आता कि अचानक से बवाल क्यों मचा देते हैं। बहुत ही अच्छा सा शांत दिन जा रहा होगा एंड सडनली आपके पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा सा आ जाएगा एंड वो ऐसी आपको बातें बोलने लगेंगे कि आप कहोगी कि मतलब इज ही सम काइंड ऑफ अ जैकास, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्ट्यूपिड एनर्जी आई है। बहुत ही मतलब पागलपंती मचा रखी है आपके पर्सन ने। आप इनके संग ना बहुत बे इंतहा प्यार करते हो। इनके बारे में दिन रात सोचते हो। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि आप इनके संग मैरिज के एंगल से भी सोच रही हैं। आप इनसे इतनी ज्यादा कमिटेड हो कि आपको लाइफ में ऑफर्स आ रहे हैं, बट आप अपने पर्सन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। आपको टैरो यही कह रहा है कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि आपके पर्सन को ड्रिंकिंग इश्यू है एंड कहीं ना कहीं उनको स्टेबिलिटी की भी इश्यू है। फिर भी आप अपने पर्सन के संग एक मैरिज के एंगल से देख रही हैं। आपने अपना मन बना रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ये पी पे के मेरे संग मारपीट करें, मेरे संग गाली गलौज करें, फिर भी मैं इस पर्सन के संग मैरिज करके ही मानूंगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ना बिल्कुल पता है
कि आप उनके लिए क्या महसूस करती हैं। उनको मालूम है कि यू आर हिज लाइक गो टू पर्सन। चाहे कुछ भी हो लाइफ में अप एंड डाउन, अगर मैं इसके पास जाऊँगा तो ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। मैं यहाँ तक ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि आपने अपने पर्सन को बहुत बार वार्निंग्स दी हैं कि मेरे पेशेंस को इतना टेस्ट मत करो। आप मेरे फ्यूचर को लेके क्यों नहीं सोच रहे हो, अपनी आदतें क्यों नहीं छोड़ रहे हो, अपने दोस्तों को क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनकी संगत भी ऐसी ही है। एंड आपने अपनी जी जान कोशिश कर ली है कि आप इन चीजों से अपने पर्सन को दूर करें, फिर भी आपके पर्सन अपनी आदतें सुधारने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। ही इज लाइक अ स्पॉइल्ड ब्रैट। नाउ अब यहाँ पे इस स्थिति में मुझे सबसे बड़ी चीज ये दिखाई दे रही है कि जब आप चाहेंगी मैरिज के मुद्दे के बारे में बात करना अपने पर्सन से, तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से भाग खड़े होंगे। जब भी इनको ये लगता है कि रिलेशनशिप हमारा सीरियस होते जा रहा है, ये रिलेशनशिप से भाग जाते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं। एंड सडनली ना आपको ऐसा लगेगा कि आपसे ही कोई गलती हो गई है, क्योंकि जब भी ये रिलेशनशिप से भागते हैं ना, सारे ब्लेम्स ही आपके ऊपर डाल देते हैं। एंड मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उनका ना बहुत ज्यादा क्रेडिट बैड है। क्रेडिट स्कोर तो बहुत ही गिरा हुआ होगा, बहुत सारे कर्जे ले रखे हैं, लोन्स ले रखे हैं। एंड हसल करते हैं, अपने दोस्तों से पैसा उठाते हैं, पार्टी करते हैं और वो फिर पैसा वापस करते नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये ना गलियां बदलते फिरते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इनके पीछे पड़ा रहता है अपने पैसे लेने के लिए। एंड ही इज काइंड ऑफ लाइक अनएम्प्लॉयड। तो इनको ये समझने की जरूरत है कि फाइनेंशियल बैड कर्मा तो क्रिएट हो ही चुका है, क्योंकि ये पैसे की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। एंड रिलेशनशिप से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आप भी देख रही हैं कि आने वाले समय में इनकी आदतें कुछ खासा सुधरने वाली नहीं है। सो अभी तक टैरो से यही इंडिकेशन आ रहा है कि आपकी पर्सन अपनी जो आदतें हैं वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड उस चीज को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल इन्होंने अपना लिया है वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एनिमी ही इनका लाइफस्टाइल है। एंड दूसरी चीज ये कि इन्होंने माइंड बना रखा है कि ये मैरिज नहीं करना चाहते हैं, कि इनको लगता ही नहीं है कि ये एक मैरिज मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल पर्सन है। तो इस वजह से ये पैकअप कर जाते हैं। एंड इस बारे में ये बिल्कुल ही आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए। प्लीज गाइडेंस। प्लीज प्लीज। स्थिति बहुत ज्यादा एस्केलेट होने वाली है आने वाले समय में। आप इनसे ना परेशान हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी इनकी आदतों से। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ना 20 साल का लड़का है जो कभी भी अपनी लाइफ में सुधरने नहीं वाला। वेदर ये अपने 30s में होंगे या 40s में होंगे, इनके अंदर बिल्कुल भी मेच्योरिटी आने नहीं वाली है। एंड आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने के लिए सबसे बड़ा एक्सक्यूज आपको यही देना चाहते हैं कि उनकी फैमिली उनकी प्रायोरिटी है। यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन कार्ड आ गया है कि आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। तो उनको मालूम है कि इनकी लॉयल्टी अपनी फैमिली से है, अपने फैमिली मेंबर्स से है। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने आपको टोटली अपनाया नहीं है। ये आपसे प्यार जरूर करते हैं, बट आपको अपने फैमिली के रूप में नहीं देखते हैं, आपको फैमिली का हिस्सा नहीं मानते हैं। एंड ये ओपनली ये बात आपको नहीं बता रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जो ये आपके लिए फील करते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी उनके दोस्तों में और उनके फैमिली में अभी तक गई ही नहीं है। किसी को लगता ही नहीं है कि ये आपके संग शादी करेंगे, आपके संग एक स्टेबल लाइफ बिताएंगे। आप इतनी सीरियस हो चली हैं इनके संग। एंड जो भी चलते आ रहा है अब तो ऐसा हो गया है कि आप अपनी जो भी आपकी सफरिंग है वो आप चुप्पी साध ली है आपने, आप शेयर नहीं कर रही हैं, आप बात नहीं कर रही हैं किसी से भी। एंड कहीं ना कहीं आपको डर बना हुआ है कि मैं इसके बिना जी ही नहीं सकती हूँ, मैं इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगी, तो मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं।
तो आप अभी इस वक्त अपनी लाइफ के एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ी हैं जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो गया है। सही समय आ चुका है आपके फ्यूचर को लेके किसी कदम उठाने के लिए। आपके फैमिली वाले भी आपको प्रेशर कर रहे हैं। आपके फैमिली वाले कह रहे हैं कि अब आपका टाइम आ गया है, यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू चूज अ लाइफ पार्टनर, एंड आप इनको छोड़ नहीं पा रही हो। एंड कहीं ना कहीं इनके ना, आप देखा होगा आपने कि जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, इनकी फैमिली में ना कुछ हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है। एंड ये ना बहुत ज्यादा उन चीजों में उलझे रहते हैं, बिजी रहते हैं। एंड जब भी आप इनको बोलते हो कि देयर हैज टू बी अ एंड टू इट, तो ये कभी भी ना इन चीजों को रियलाइज नहीं करते हैं कि भाई एक अपनी पर्सनल फ्रीडम एंड पर्सनल लाइफ भी होती है। एंड मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं अपना खुद का कोई पर्सनल स्पेस क्रिएट कर पाऊँ, अपने रिलेशनशिप को सेफ गार्ड कर पाऊँ। बट ये ऐसा नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब भी अपने घर पे होते हैं, अपने फैमिली वालों को ये ऐसे ही दिखाते हैं कि आई एम जस्ट अ कूल पर्सन, मैं बहुत फ्री स्पिरिट हूँ, उड़ता हुआ पंछी हूँ, एंड कभी भी मैं सेटल होने का तो सोचता ही नहीं हूँ। इनके घर में इवन अगर कोई आता भी है, फंक्शंस भी होते हैं, एंड लोग इनको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है, कोई पसंद आई कि नहीं, तो ये कहते हैं नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली ये किसी को ये नहीं जताना चाहते कि मेरी लाइफ में एक पर्सन है जिसको मैं पसंद करता हूँ। एंड अपने फैमिली को भी ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एंड कहीं ना कहीं उस प्रायोरिटी के चलते इनके आसपास जो भी लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचेगा ना, तो समझो ये हमको भूल गया। तो वो लोग बहुत ज्यादा मीन हो गए हैं। वो इनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे, इनके लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड ये अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे। बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना, थोड़ा सा वीक पर्सन है जिसके अंदर करेज नहीं है कि वो फैमिली वालों को बता पाए कि भाई मैं सीरियस हूँ किसी लड़की के लिए, मैं शादी करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज ये कि ये बोलेंगे भी किस मुंह से, क्योंकि ये कहीं पे भी स्टैंड नहीं है इनका सोसाइटी में, समाज में। ड्रिंकिंग की हैबिट्स है, लाइफस्टाइल अभी तक इनका ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि बस ये तो मतलब एक पार्टी बॉय टाइप की इनकी इमेज बनी हुई है। ये जहां पर भी जाते हैं वहां पे रौनक मच जाती है। बट इनकी लाइफ वैसी की वैसी ही टिकी हुई है। आने वाले समय में मैं यही देख पा रही हूँ कि इनकी मैरिज होना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि कोई इनको सीरियसली नहीं ले रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग एनर्जी इस चीज की भी आ रही है कि इस वक्त ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ हुआ है। आपके पर्सन ने ना बेवजह बेफालतू की वजह से अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अलग पर्सन हूँ, एंड मेरी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अपने माइंड में चीजों का बवाल बना रखा है। एंड इस वजह से ये अपने रिलेशनशिप को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा बे इंतहा मिस करते हैं। एंड मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं कि जब भी अपने दोस्तों के संग होते हैं, ड्रिंक करते हैं या आपको याद करते हैं, ये अपने पॉकेट से अपना फोन उठाते हैं और आपकी फोटो देखते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं। तो यू आर ऑन हिज माइंड। एंड जब भी आप दोनों बात भी नहीं कर रहे होते, तो भी ये आपके ही बारे में सोच रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको फैंटेसाइज करते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं। जब पीते हैं तो उनको लगता है कि आप उनके सामने आके खड़ी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैशन एंड बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है इनकी फीलिंग्स की आपके लिए। बट इन सब के चलते भी ये आपके संग रियलिटी में रिलेशनशिप को निभाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। एंड ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं, एंड हमेशा से छुपाते आए हैं। एंड अभी भी ये आपके संग ओपन अप नहीं करेंगे। इनको ये चीज की रियलाइजेशन हो गई है कि यू आर हिज ट्रू सोलमेट, यू आर हिज ट्रू काउंटर पार्ट। एंड ये आपके बिना अपने आप को अधूरा मानते हैं। बट ये अपने आप को मजबूर पाते हैं। एंड इस वक्त इनकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि इनको ऐसा लगता है कि इतनी मतलब इतनी परफेक्ट लड़की ये मेरे संग खुश कैसे रहेगी। तो उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनका जो ट्रॉमा है, वो इनके ऊपर हावी हो जाता है। एंड ये ना खुद को नाकामयाब पाते हैं एज अ पार्टनर आपके सामने, आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए। तो ये सोचते हैं कि तुम अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रही हो मेरे संग। तो लाइफस्टाइल को ही कोई इंसान इतना बड़ा जंजाल बना लेगा, आप सोच भी नहीं सकती हैं कि एक लाइफस्टाइल के मुद्दे की वजह से भी आप दोनों अलग हो जाते हो और दूर हो जाते हो। एंड ये चीज इन्होंने काफी टाइम से आपसे छुपा रखी है। आपको यही कहा जा रहा है कि यू आर एट अ क्रॉस रोड्स, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके और इनके बीच में। एंड आप देख रही होंगी कि इसमें फेमिनिन के हाथ में दो स्टोन्स हैं, एक पिंक एंड एक ब्लू कलर का, एंड क्रॉस रोड्स का कार्ड आया हुआ है।
मतलब कि अब आपके पास लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं या आ चुके हैं, एंड आप डिसाइड कर रही हैं कि वेदर आप इनके लिए और समय दे सकती हैं कि नहीं, आप इनके लिए और रुक सकती हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन है ना, वो बस उम्मीद लगाए, फेथ लगाए बैठे हुए हैं, विश करते रहते हैं कि ये बस मेरी हो जाए। बट मतलब बुद्धू इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो आपको पाना चाहता है तो उसको हाथ पांव मारने पड़ेंगे, बैठे बिठाए कोई आपको परोस के इनके पास लाके नहीं दे देगा। एंड इतनी ज्यादा लॉयल्टी अपनी फैमिली के संग रखेंगे, ओपनली बात ही नहीं करेंगे आपके बारे में, तो फैमिली आपको सीरियसली लेगी ही नहीं। एक्चुअली इनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, बिकॉज उनकी इमेज ऐसी बन चुकी है। तो लेट्स फाइंड आउट आप दोनों के बीच में आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। बहुत टाइम से आपने चुप्पी साध रखी थी, आप तो बात ही नहीं कर रही हैं, आपको इतना ज्यादा इनसे प्यार है कि आप इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाह रही हैं। आप इनको इतना प्यार करती हैं कि अगर ये कुछ चाहते हैं ना तो आप लाके इनको दे देती हैं, इनकी हर एक विश को फुलफिल करती हैं। तो यू हैव अ वेरी मदरली एनर्जी। एंड अब आप बाउंड्रीज बनाने वाले हो। आने वाले समय में आप इतना ज्यादा पक जाओगे इस सिचुएशन से, इनके पीने से, इनके लाइफ को इतना कैजुअल लेने से, कि आप इनके संग ओपनली बात करने वाली हो। आप इनको एक वार्निंग देने वाली हो। ये जो हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ की एनर्जी जो है उसको भी आप हैंडल करेंगी। बैंक फेलियर का कार्ड आने वाला है। आपके पर्सन की बहुत ही बुरी तरीके से फाइनेंशियली बच जाने वाली है। ये बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे, आप बड़ी ही परेशान हो जाएंगी इस पर्सन को सुधारने के चक्कर में। ही इज गोइंग टू चेज यू। आने वाले समय में ना, जब आप इनसे बात नहीं करेंगी, इनसे ब्रेकअप कर लेंगी, तभी भी ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। ये और ज्यादा पीने लग जाएंगे, ज्यादा ड्रिंकिंग करेंगे, एंड और भी ज्यादा फालतू का टाइम, बेला टाइम अपने दोस्तों के संग इधर उधर ये बिताया करेंगे। मुझे यहाँ पे ऑब्सेसिव एनर्जी फील हो रही है। सोशल मीडिया पे ये आपको फॉलो करेंगे, आपके बारे में जानकारी निकालना चाहेंगे कॉमन दोस्तों से, या आपके घर के आसपास घूमा करेंगे लेट नाइट आपको देखने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस री एंट्री करना चाहे आपकी लाइफ में आके। पुटिंग ऑन अ शो। आपके पर्सन की फीलिंग्स ना आपके लिए बहुत ज्यादा डीप है। शायद आप समझ नहीं पाई कि ये आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं, बट ये आपको ऐसे दिखाते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। सो ही इज ट्राइंग टू पुट ऑन अ शो। बस एक दिखावा है कि मैं इस रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सीरियसली नहीं सोचता हूँ, जो होना होगा देखा जाएगा। बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा सीरियस है एंड आपके बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। टोटल ड्रामा, एक्शन, कॉशन। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली और इनके फैमिली में बहुत बड़ा सीन हो सकता है, कोई बवाल मच सकता है। आप दोनों को इस रिलेशनशिप के लिए दोनों घरों से अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपके पर्सन आने वाले समय में आपके बारे में अपने घर पे बात करेंगे, एंड वहां पे बहुत ज्यादा झगड़े, गाली गलौज की स्थिति बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन एट योर प्लेस। आपके घर वाले भी इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करने वाले हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल टेंशन क्रिएट हो सकती है। आपको कॉशन का कार्ड दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से इमोशंस में आके आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाने लेना है जहां पे आप खुद को अकेला पाए। मुझे यहाँ पे साइकिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी फील हो रही है जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन किसी भी हद तक जाएगी अपने पार्टनर को पाने के लिए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप भागने की सोच रही हैं इनके संग, तो आपको टैरो एंड स्पिरिट वर्ल्ड यही कह रहे हैं कि प्लीज बी वेयर। यहाँ पे एक रास्ते की इमेज आई है एंड लिखा हुआ है कॉशन। आपको उस राह पे नहीं जाना है कि जिसमें आप ना अंधाधुन इनके पीछे एक चेजर की एनर्जी में भागे, एंड आपको खुद ही नहीं पता हो कि मेरी छत कहाँ है और मेरी नेक्स्ट मील कहाँ है। बिकॉज ही इज नॉट रेडी। इमोशंस में आके, प्यार में आके आप दोनों एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब फैमिलीज अपोज करते हैं तो कपल और जोर से एक दूसरे को कस के पकड़ते हैं, रिलेशनशिप को पकड़ते हैं, एंड उसमें कोई आप गलत कदम ना उठा लें। इसके लिए आपको यूनिवर्स वार्न करना चाहता है
कि आप इनके पीछे इस तरीके से दौड़ भाग ना करें। बहुत ज़्यादा ड्रामा होने वाला है आपके फैमिलीज़ के बीच में, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ही इज़ नॉट रेडी फॉर अ स्टेबल रिलेशनशिप एक्चुअली। गेम ओवर। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने कोई कदम उठाया जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएँगी इनके लिए, और आप सोचेंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं देख लूँगी, मैं सँभाल लूँगी, मैं भाग जाती हूँ एंड मुझे तो एक लाइफ़ चाहिए ही चाहिए इनके साथ, तो आपको कार्ड्स ये वार्न कर रहे हैं कि आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि रियल लाइफ़ बहुत अलग होती है रोमांटिक लाइफ़ से। आपके पर्सन अभी उतने सक्षम नहीं हुए हैं कि ये रियलिटी में आपको सपोर्ट कर पाए, एक घर बसा पाए। सो यू हैव टू बी केयरफुल। इफ यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, चांसेस आर कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन का पीरियड आ सकता है। भले ही प्यार कितना भी हो, बट ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कुछ समय के लिए अलग हो जाएं। डिवोर्स का कार्ड आया है। अगर आप इनके संग मैरिज करने की सोच रही हैं, तो ये चीज़ पक्की है कि आप दोनों के बीच में मैरिज टूट सकती है, रिलेशनशिप भी टूट सकता है। इन पर्सन को स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए अभी काफ़ी वक़्त लग जाएगा। तो इन चीज़ों को ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आपसे आँखें नहीं मिला रहे हैं, आपसे अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, अपनी फैमिली की स्थितियाँ छुपा रहे हैं आपसे। सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। आपको प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। स्पिरिट्स आपको यही कह रहे हैं, एंजल्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। आपके सामने क्रॉसरोड्स हैं एंड जो भी आप डिसीजन लेंगी उसको आपको बहुत केयरफुल लेके लेना पड़ेगा। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड हैव अ हैप्पी डे। हर हर महादेव।